क्या क्या इक्वेशन होगा? यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक सेकंड ब्लॉक, इसका इक्वेशन क्या होगा? N3 इक्वल टू M2G। सही है क्या? x के अलॉन्ग क्या होगा? N1 इक्वल टू M2A। समझ में आया बेटा? यस। इसका इक्वेशन N2 इक्वल टू M1G और x के अलॉन्ग क्या होगा? F माइनस N1 M1 इंटू ए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, वहां से N1 का वैल्यू इसमें पुट करिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से N1 इक्वल टू M2A, F माइनस N1 इक्वल टू M1A। तो पुट करिए वैल्यू, कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन क्या आ गया? F/m1 प्लस M2। नॉर्मल अगर पूछे तो क्या होगा? M1 इंटू ए। ये होगा नॉर्मल। हो गया? बढ़े आगे। इसको सॉल्व करिए। सर बेटा आपने है n1 इज इक्वल्स टू m1 है, वो n2a होना चाहिए ना? अच्छा गलत लिख दिया है ना। सही बोल रही है। लिख लिए? यस सर। चल ये वाला सॉल्व करिए। सेम मेथड कैसे होगा?
M1, M2, M3, F N1, N2। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? बोलिए। नो सर। यहाँ पे M1G, N3, M2G, N4, M3G, N5। देखो तो होगा क्या? देखे तो फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम। चलिए कहां से स्टार्ट करें? इसके थ्रू कहां से स्टार्ट करें? M1 फॉर ब्लॉक M1 क्या इक्वेशन होगा? N3 इक्वल टू M1G। गुड। इसको इक्वेशन नाम नहीं देता हूं क्योंकि यूज नहीं है, इसलिए इक्वेशन ज्यादा लंबा करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं। F बोलिए F माइनस N1 इक्वल टू N1 M1A। क्या M1A। सबको समझ में आया बेटा? यस सर। फॉर ब्लॉक M2 की बात करें क्या होगा? N4 इक्वल टू M2G। M2G। X के लॉन्ग क्या होगा? N1 मान, अच्छा N1 क्यों ले रहा हूं, क्यों नहीं N2 ले रहा हूं? कि एक्सटर्नल फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में, समझे क्या? तो सिस्टम इधर मूव करेगा। N1 माइनस N2 इक्वल टू M2A। चलिए फॉर ब्लॉक M3 कितना आएगा? N5 इक्वल टू M3G। और N2 इक्वल टू M3A। M3A। यह इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन आ गया है फ्री बॉडीड। अब तो कैलकुलेशन रह गया। ओ शिट, बैटरी खत्म, बैटरी खत्म, बैटरी खत्म। हो गया? अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। चलो इरेज कर रहा हूं। केमिस्ट्री प्रॉपर चल रहा है बेटा कि नहीं? यस सर। दोनों सर का कि एक ही सर का? सर अभी वो सर थे ना, हम्म। हर्षवर्धन सर, उन्होंने 2 दिन लिया और जो दूसरे सर ना उन्होंने सिर्फ 1 दिन लिया। हर्षवर्धन सर सिर्फ एक ही दिन लिए हैं? नहीं वो, अच्छा रुको मैं बात करता हूँ। अच्छा क्या है उनका समझ नहीं आता यार। थर्ड एंड सेकंड से क्या होगा? N1 N2 कितना है? M3A। N1 माइनस N2 इक्वल टू M2A। पुट करो वैल्यू। कितना आएगा? सही है क्या बेटा? यस सर। M2 प्लस M3 इंटू A। N1 निकल गया।
इस n1 का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में। कितना हुआ बायो का टॉपिक? क्या सर? बायो में कितना हो गया? सर 14 चैप्टर्स। 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया? यस सर। बाप रे, कौन सी स्पीड से जा रहे हैं सर? ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? यह हो जाएगा। सबसे स्लो मैं ही हूं क्या? नहीं सर। लग तो रहा है यार, उधर 14 इधर 3-4, बहुत फर्क है। चल बेटा, यहां तक हुआ। अब क्वेश्चन पूछेगा N2, तो देखिए ए निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू पुट कीजिए। मैथ में कितना हुआ है टॉपिक? सर 4 चैप्टर हो गए। मैथ में यस। कोऑर्डिनेट चल रहा है ना आप लोग का? क्या सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है ना? यस सर। ओके। N2 इक्वल टू क्या है? M3 इंटू ए। ए कितना है? यह रहा M2। N1 के लिए क्या करेंगे? कितना आएगा बेटा? ये रहा N1। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कल मैं बताऊंगा ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तब फिर हम फ्रिक्शन में एंट्री करेंगे। ठीक है ना? वैसे फ्रिक्शन होने के बाद आपका अच्छा खासा, मतलब सिर्फ अब फ्रिक्शन के बाद हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर जैसे खत्म होगा तो फिर आप लोग का मैकेनिक्स फर्स्ट खत्म हो जाएगा। फिर मैकेनिक्स सेकंड में एंट्री करेंगे, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स से एंट्री करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाह रहा था कि पैरेलली थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा देता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए चाह रहा था। तो फिर मैं क्या काम करता कि मैकेनिक्स सेकंड का कुछ पार्ट ले लेता, सर ग्रेविटेशन। पर ऑफलाइन भी दूसरे अलग चैप्टर शुरू है तो 3-3 हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप, कौन सा चैप्टर चालू हो रही है बाबा? सर मतलब वो आप फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह सर वो करा रहे हो ना फिर से? वेक्टर है ऑफलाइन, और ऑनलाइन आप ये करा रहे हो मैकेनिक में। वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन में। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो ठीक है, सही बात है कि नहीं पढ़ा, लेकिन वो कुछ है नहीं, वो 8, 9, 10 का टॉपिक है। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो 8, 9, 10 का टॉपिक है। वह है 11, 12 में भी, जेई नीट में है वो क्वेश्चन, मतलब पूछा जाता है ना, देख ले। बट होता क्या है कि देखो ये जेई का है ना, देखो फर्स्ट टॉपिक वही है, तो है छोटा, ये वो फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत छोटा है, मतलब वो बच्चों वाली बात है। हाँ, ये सब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसमें एक
चीज और आता है स्यूडो फोर्स, वो भी देखो याद दिलाना, मैं स्यूडो फोर्स पढ़ा दूंगा। उससे क्वेश्चन वैसे नीट में नहीं रहता है, बट जे एडवांस में रहता है, फिर भी पढ़ा दूंगा। नीट का कोई भरोसा नहीं बाबा, फिजिक्स ही तोड़ मरोड़ करता है। चल बैठा, आज की सेवा समाप्ति की इजाजत चाहता हूँ। बाय सर। बाय सर। इस पे क्वेश्चन कर लेना। यस सर।